अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज दो बातों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एक बात हम ये समझेंगे कि ज़रूरत और ख्वाहिश में क्या फ़र्क है, और दूसरी बात ये कोशिश करेंगे इसमें डिस्कस करें कि कनाअत और सुस्ती में क्या फ़र्क है। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रूरत और ख्वाहिश की। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। डिप्रेशन, टेंशन जो आज इतनी हो रही है ना, कॉमन बीमारी, एक रीज़न उसकी है अनरियलिस्टिक ख्वाहिशात। ख्वाहिश करना बुरा नहीं है, मगर इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। उसका कोई लिमिट नहीं है ख्वाहिश की। क्योंकि हमें कोई दुनिया की दौलत चाहिए तो वो चाह सकता है और उसका दिल कर सकता है। कुछ चाहे कि मेरा इस वक्त जो है वो 10 लाख रुपए का जोड़ा पहनने का दिल कर रहा है, वो उसका दिल चाह सकता है, इसमें कोई बाउंड्री तो नहीं। दूसरी चीज़ है ज़रूरत। हमारी ज़रूरियात क्या है? ज़रूरत उस चीज़ का नाम है जिसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। अपने आप को स्कैन कीजिए, मैं भी करूँ, आप भी करें, कि क्या हम अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए ज़रूरियात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और मेरा एनालिसिस है कि 2025 में सवारी का एक पहलू है, मैं उसमें थोड़ा सा शायद हो जाए, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह सब छत के नीचे रहते हैं, कपड़े भी सबको अल्लाह ने दिए हैं, रोटी खा के सोते हैं। सबसे पहले ज़रूरत है इंसान की इसका लिबास, जिससे वो अपने आप को ढांपे, सतह को पोश करें, ख़वातीन अपने आप को पर्दा करें, तो लिबास इंसान की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा है नहीं। फिर है खुराक। रोटी नहीं खाएंगे, कुछ खाएंगे नहीं तो बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो जवाब दे देगी। इसके बाद हमारी ज़रूरत है कोई मकान। ये नहीं कि अपना मकान की ज़रूरत है, एक मकान ज़रूरत है। अगर जो किराए पे रह रहा है, रेंट पे रह रहा है, तो ज़रूरत पूरी होगी। आपको लोग मिलेंगे आज जो रेंट पे रहते हैं, जिंदगी में एक ही मकसद है, रेंट के घर से जान छुट के अपना घर बन जाए। और आप ये देखोगे कि वो ज़िंदगी की जमा पूंजी नहीं, उधार उठा के एक्स्ट्रा बर्डन लेके घर एक बन जाए। ये एक अलग टॉपिक है, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। जैसे आप घर में हर महीने बिजली का बिल आना है ना, तो ऐसा महीना तो नहीं बिजली का बिल नहीं आएगा और आपको पता है कि क्या खर्चे हो गए आज। आपका हर महीने ग्रॉसरी करनी है, मैं शुरू में उसकी खुराक की ज़रूरत है। तो कपड़े आप ना हर महीने नए बनाएंगे, साल बाद 2 साल बाद तो बनाने पड़ेंगे ना। जैसे ये आपने इनका खाना रखा हुआ है कि ये मस्ट है, तो जब तक अल्लाह ताला आपको घर नहीं दे रहे अपना, तो उसको भी खाना बना दीजिए, ये मैंने रेंट देना है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, फिर रेंट का घर, उसमें भी ख्वाहिशात एंटर हो जाती है ना। रेंट का घर मेरा ऐसा होना चाहिए, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए। तो ये मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ कि ये हम कहाँ पे आके डेविएट करते हैं, दिल का सुकून कहाँ चलता है हमारा। तीसरी चीज़ मैंने अर्ज की मकान। चौथी चीज़ इंसान की शादी ज़रूरत है। अभी बच्चा बालिग हो गया है, बच्ची बड़ी हो गई है, शादी करती है, तो इसकी ज़रूरत है। इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल, लेकिन लग्जरी नहीं है शादी करना, ये ज़रूरत है इंसान की। और पांचवी चीज़ सवारी। इसके बारे में हमारी बहुत गफलत है, पैसे होने के बावजूद गफलत होती है लोगों में, सवारी नहीं लेते अच्छी। ये तो वो शख्स जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं भी, अकाउंट में पड़े हैं, ऐसे प्लॉट लेके इन्वेस्ट किए हुए, एसेट बनाया हुआ है, लेकिन जो बच्चों ने मूव करना है, भी बच्चों ने कहीं जाना है, खुद कहीं जाना है, तो एक मसला बना होता है। अभी कुछ 5-10 सालों में तो ये उबर करीम की चीज़ें आ गई। उससे पहले आप इमेजिन कीजिए किसी जगह जाना कितना मुश्किल था, सुबह अपने सवारी नहीं होती थी, बाइक भी सवारी में आती।
ठीक है। वो रात को हमने खुद देखा फंक्शंस में लोग अटेंड करने जाते थे, शादी हॉल के बाहर खड़े हुए हैं, फैमिलीज खड़ी हुई हैं और वो वेट करें कोई रिक्शा वाला आ जाए, टैक्सी उस ज़माने में चलती थी वो आ जाए। कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर आपके पास अफोर्ड नहीं करे तो आप गलत करें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अफोर्ड करते हैं मगर सवारी को लग्जरी समझते हैं, ज़रूरत है। उसमें आगे एक अलग टॉपिक है कि कौन सी सवारी हो, बेसिक लाइन तो आगे पूरी नहीं चाहिए कि अगर आप अफोर्ड करते हैं छोटी सी गाड़ी रख लो, अगर वो भी अफोर्ड नहीं करते बाइक रख लो, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई काम हो सकता है। तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ये ज़रूरियात है। इन्हें 5 ज़रूरियात मैंने अर्ज़ की। अब ये तो इंसान को पता चल गया कि हमारी 5 ज़रूरियात है। हम प्रॉब्लम में कहाँ पे आते हैं, जब हम कहते हैं मेरी ज़रूरत पूरी तो हो रही से मुझे दिल की तसल्ली नहीं मिल रही, मेरी ज़रूरत ऐसे पूरी होनी चाहिए, मेरा लिबास ऐसा होना चाहिए, इस ब्रांड का होना चाहिए तो मेरा दिल को सुकून आएगा, क्यों, उसने ऐसा पहना हो। ठीक है, मोबाइल एग्जांपल ले लीजिए। मोबाइल अगर जरूरत को अगर हम ऐड कर लें किसी दर्जे में तो फ़ोन सुनना और बात का उस तरफ चले जाने की ज़रूरत है ना। तो आज आप देख लीजिए कोई आपके जाने वाले हों तो कितने लोगों ने किस समय मोबाइल लिए। सैलरी अगर उनकी लेट्स सपोज 50,000 है ना, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा आप ढूंढे मिल जाए ऐसे लोग, अगर उनकी सैलरी 50,000 है तो 1.5 लाख रुपये का फ़ोन रखा, आप देख। तो ये चीज़ जो है ना, अपने सर्कल से बाहर एट द मोमेंट ख्वाहिश करना बुरा नहीं है। कल आपकी जॉब चेंज हो जाए, स्विच करें, 2 लाख में चले जाए तो अच्छी बात है, फिर आप एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो आप ले लीजिए। लेकिन पैसे हैं भी नहीं, लेकिन एक आपने लोगों को शो ऑफ करने के लिए अपने आप को एक खुद से एक बबल बनाया हुआ है, मैं इस पर सर्वाइव करूँगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे तो मेरी इज्जत होगी दुनिया में। तो शायद आप कुछ अचीव कर ले, अल्लाह के यहाँ ये चीज़ें नहीं मैटर करती। अल्लाह के यहाँ मैंने पहले अर्ज़ किया बयान में, तकवा जिसका ज़्यादा है वही अल्लाह के यहाँ महबूब। अब आप इसको रिलेट कर लीजिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, अब उनके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनके लिए यही प्रायोरिटीज़। हमारे जानने वाले हैं, उनका बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, दाखिल करवाया उन्होंने, उनके पास सिविक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी तो नहीं है, सही। बेटा अपने बाप को कहता है ये कौन सी पुरानी गाड़ी रखी हुई है आपने मेरे लिए, मेरे दोस्त और लैंड क्रूजर में आते, ये गाड़ी ठीक चेंज करे इसको। अब आप बताओ कि ये इसकी कोई एंड है? जो लैंड क्रूजर वाले पे अगर वो बिल पर स्विच कर भी ले, वैसे तो अफोर्ड नहीं करा, ना स्कूल ही चेंज करवा दिया, नहीं कहा बेटा तू तेरा स्कूल में चेंज कराता। देखिए वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया ना। अगर बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी, वो वहाँ पढ़ाई सीखना करे। और आज अनफॉर्चुनेटली माँ बाप तरबियत नहीं करते। जिस बच्चे के पास अच्छा घर अच्छी गाड़ी और दूसरे जिसके पास नहीं है, बजाय कवर करने के उसको एहसास दिलाता है कि यार तुम्हारे पास ये नहीं। हम छुट्टियों में अमेरिका गए थे, दुबई गए थे, आपने कहाँ छुट्टियाँ गुजारी, यहीं पे रहे। तो वो ऐसा एक टॉन्टिंग वे होता है कि आजकल के आप देखेंगे कि आप देखोगे यार ये बच्चे हमारे किस तरफ जाते हैं। माँ बाप का काम है। मैं एक दफ़ा एक खानका में था तो वहाँ पे हमारे लाहौर के बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनके जो है ना बेटा वहाँ पे हिफ्ज़ कर रहा था गालिबन। मैं वैसे गुजर रहा था तो मैं देखा उसके जो लंच लेकर आया था, ब्रेक थी, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे जो लंच लेकर आया था ना, वो लंच उसका रैप था लिफाफे के अंदर और उससे बाहर ही निकाला कि वो क्या खा रहा है। उसका हाथ लिफाफे के अंदर जाता था, बाइट बना के और उसके में ये बात शायद 10 साल पुरानी होगी, उससे भी ज़्यादा पुरानी। लेकिन मुझे उसके माँ बाप की तरबियत पे रश्क आया उस वक्त। आज तो बच्चे कहते हैं तुम क्या लेके आए हो खाने के लिए। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे उनको अगर सब्जी किसी दिन आप दे दो तो उससे कोलीग से ये तुम क्या ले, ये तो घास फूस खा रहे, ये क्या तरबियत हम कर रहे हैं बच्चों की। तो अगर हम इस तरह रहेंगे तो अपने लिए ही ये कल, अभी आप बच्चे को इस तरह कर रहे हो तो कल को जो आपकी लिमिटेशंस हैं जो आप उनको प्रोवाइड किए उसमें सेटिस्फाई भी नहीं होंगे, फिर आप फंस जाओगे। तो वो आप कहेंगे हमारे वालिदैन हमसे प्यार नहीं करते। ये आप सुनेंगे आजकल हमारे वालिदैन सेल्फिश हैं, उनको हमारा ख्याल ही नहीं है। हालांकि उनके बाप ने शायद ज़िंदगी की कमर तोड़ती हो अपनी उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो हम बात करते हैं ज़रूरत और
ख्वाहिश में फ़र्क है। खाना आपने खाना है, खाना आजकल के दौर में भी 500 रुपये की एक हांडी घर की महल बनी जाती है, और आप अगर बाहर चले जाएँ तो शायद 50,000 पे थोड़ा पड़ जाए। आप ऐसे रेस्टोरेंट्स पे तो ख्वाहिश तब कीजिए, ख्वाहिश करना बुरा नहीं है, तरक्की कीजिए बहुत। मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान इतनी तरक्की करे कि उसे संभाला ना जाए हलाल तरीके से, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचे नहीं है ना, तो दिल का सुकून मत बर्बाद करें कंपेयर करके। मेरे बच्चे ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे भाई के बच्चे उस स्कूल में पढ़े, मैं तो निकाम हूँ, ये कोई तरीका नहीं। जितना आप अफोर्ड कर रहे हैं आप उतनी मेहनत करें। तो जब ख्वाहिशात को आप एक सर्कल में लेकर आएंगे, अपनी रियलिस्टिक बाउंड्रीज में लेकर आएंगे, तो दिल का सुकून नहीं चेंज होगा आपका। मेरा पॉइंट ये था यार, आज जब बेचैनी है ना ज़िंदगी में, उसमें एक बड़ा रोल इस चीज़ का है कि हम ये नहीं देख रहे कि अल्लाह ने हमें कितनों से बेहतर रखा हो। हम हमेशा ये देखते हैं आमतौर पे यार मैंने ज़िंदगी में किया क्या है, यार वो देखो मेरे से 2 साल छोटा है, 4 साल छोटा है, और कितनी तरक्की कर गया, उसे 2 घर भी बना दिए, बिजनेस का एस्टैब्लिश है, वो हर साल बाहर का टूर करके आता है। ये अल्लाह आपको भी ले जाए, मेरी तो खुशी होगी, आप पूरी दुनिया घूमें। लेकिन जब तक इतने मसाइल नहीं आ रहे, तो आज का प्रेजेंट फ्यूचर सोच के ख़राब क्यों कर रहे हैं? दिमाग ओवर थिंकिंग करता है। और ये बात आप आजमा के देख लीजिए कि जब आप इस कैफियत में गुजरेंगे तो अल्लाह की वो नेमतें जो हासिल है उनकी बिल्कुल ना कदर ना शुक्रिया आएगी, वो आपको नेमत लगेगी नहीं। कल एक शख्स से मुलाकात हुई, शान था, बच्चे थे जो प्रॉपर है नहीं, उसके आँख से आंसू भी आ गए बताते हुए हालात। मैं कहा आप खड़े हुए हो ना, अभी ऐसे लोग भी हैं जो कि हमारा सब कुछ ले लो, हमारे बच्चों को खड़ा कर दो, जो डिसेबल बच्चे जो ठीक नहीं हो सकते। अगर आप सांस ले रहे हो, अभी हॉस्पिटल में चले जाओ, जो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं ना पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स कहेंगे हमारा सब कुछ ले लो, ये सांस खुद लेने लग जाए जो आप ले रहे हो आराम से। भाई अल्लाह की तकसीम है, भाई क्या करें। मैंने कुछ अर्सा पहले जो एक सेशन किया था, टेम्परेरी है, एग्जामिनेशन हॉल है, इसको समझना पड़ेगा तो ही सुकून आएगा दिल में, वरना नहीं आएगा, वरना डिप्रेशन और टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। तो जितनी अल्लाह ताला ने आपको सहूलतें दी हैं, वसाइल दिए हैं, उसके मुताबिक बादशाह बन के रहिए। मेरा पॉइंट ये है, दिल में इस्तिग़ना होना चाहिए और दूसरे को देखकर दिल में खुशी होनी चाहिए, ना कि हसद। 4 दोस्त हैं, स्टूडेंट है मैट्रिक के, चल एफएससी में भी इकट्ठे थे, एक के नंबर अच्छे आ गए, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। बाकी 3 में से 2 जो हैं वो दरमियाने रह गए, एक जो पीछे रह गया। तो जब पीछे रहने वाला ये सोचे कि क्या फैक्टर्स थे जो पीछे रह गए, मैं पढ़ाई में तो एक्सेल नहीं कर सका, मैं कोई बिजनेस करूँ, मैं कोई जॉब करूँ, मैं कुछ और काम करूँ। अगर यही सोचता रहे कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो एक, उसके माँ बाप भी ये एहसास दिलाएं उसको कि तुम एक फेल इंसान हो, तो वो ज़िंदगी में कैसे एक्सेल करे। तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क। जैसे मैंने मकान की बात की, इसी तरह लोग ज़िंदगी की जमा पूंजी और उधार उठा के शादी का फंक्शन ऐसे करना है, वरना लोग क्या कहें। वो लोग आपको उधार नहीं उतारेंगे आज, ये पक्की बात बता रहा हूँ आपको। आप जितना मर्जी कर लो, ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी एट दैट टाइम, लेकिन उसकी वजह से जो शादी डिले हुई है उसका कौन जिम्मेदार। अब आप देख लीजिए, रिश्ता भी हो गया, बात भी पक्की हो गई, लेकिन वो थोड़ा वक्त चाहिए हमें, क्या करना, अरेंजमेंट्स करने हैं ज़रा। इस्लाम तो ये तालीमात नहीं देता। अगर हम कलेक्टिवली कोशिश करें इसके ऊपर आने की कि शादी की तकरीब सादा हो, शादी की तकरीब सादा हो, अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, अल्लाह और दे आपको, तो पैसे आप कपल को दीजिए, वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो कोई जो है उससे कोई सेविंग कर लें, कोई प्लॉट ले लें, दुनिया ही घूमें जाके। इतने पैसे उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, लेकिन वो एक 3 घंटे का फंक्शन ऐसा करना है कि डेकोर पे भी 5 लाख रुपए लग जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि नहीं? तो अपने आप को शो ऑफ से बचाइए, ज़िंदगी को आसान कीजिए ताकि आपके डिसीजंस लेने में डिले ना। पहली बात हमारी ये हो गई।
दूसरी बात हमारी आएगी सुस्ती और कनाअत में फ़र्क। तो मैंने एक एक्सट्रीम बताई आपको, ख्वाहिशात की दौड़ है और सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं हो रहा, किस्तें चल रही हैं, उधार चल रहे हैं। अगर आप फ्यूचर का पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ में तो आप परेशान हो, और आप आज का पैसा फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पुरसुकून रहो। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी मेरे पास है, सही चल रही है, बंद भी नहीं होती, तंग भी नहीं करती, लेकिन ये गाड़ी छोटी है, गाड़ी चेंज होनी चाहिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास, भी तो एक तनख्वाह आती है, उसमें से मैं कोशिश करके सबका मेरा अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, खाना पीना भी ठीक है, हफ्ते में कुछ आउटिंग भी हो जाती है। लेकिन गाड़ी यार लोग कहते हैं तेरी गाड़ी छोटी है, या लोग ना भी कहते, मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी छोटी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उधार ले लेता हूँ। मैं दो अच्छा दोस्त है, मुझे उधार दे देगा और 10-15-20 लाख रुपया उससे उधार ले लेता हूँ, या मैं कोई एसेट अपना सोना सेल कर देता हूँ, कोई एसेट सेल कर देता हूँ। वो करके जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, फ्यूचर की आपने इनकम और इन्वेस्टमेंट आपने पहले में खर्च कर ली, तो फिर आगे जाके आप उसको ही झुकाते झुकाते एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर ले आएंगे। इसकी मिसाल ऐसे समझिए, जस्ट सपोज कि मैंने रोज़ 15 पेशेंट, मुझे 100 पेशेंट्स अलॉट हुए, मैंने रोज़ मैंने 15 का मेरे पास टाइम है, 15 मैं रोज़ देख सकता हूँ, तो मैं डिवाइड कर दिया, आपका ये अपॉइंटमेंट, आप ये अपॉइंटमेंट, आप ये अपॉइंटमेंट। अगर मैं एक दिन को यार मैं दिल नहीं कर रहा काम करने को, मैं आज 10 पेशेंट कर लेता हूँ, आप कल आ जाना 5, तो अगले दिन मैं कितने पेशेंट करूँगा, 15 करूँगा, वो 20 हो जाएंगे, और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और मेरा फोकस और मेरी जो एक पीस ऑफ माइंड था चेंज हो गया। तो इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड ख्वाहिशात के अंदर। एट प्रेजेंट की बात करना, ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा, मैं उस तरफ अभी आ रहा हूँ कनात के उसके अंदर, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप तरक्की ना कीजिए, कि मैंने पहले उसके भी तो ख्वाहिश है, 16 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करें। जो मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो, कुछ स्किल सीख के आप ऑनलाइन काम शुरू कीजिए, ये अच्छी बात। आज के दौर में गुनाहों से बचना है तो हलाल जरिए से इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आपको मोबाइल देखने का टाइम ही नहीं, पैसे भी आ जाएंगे ज़्यादा और ईमान भी महफूज होगा। आप देखें ना, हम क्या मोबाइल में अगर हम घंटा लगा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, वो दीन की बात कितनी सुन रहे हैं, स्किल कितने सीख रहे हैं, कोई एथिक्स कितना हम ले रहे हैं, या फिर हम बस लायानी और गफलत और फिर। तो कनात में एक बात मैं अर्ज़ करूँ, कुछ लोग, एक तो ये एक्सट्रीम हो गई कि फ्यूचर का आपने आज में इन्वेस्ट कर दिया और कल को परेशान है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि दुकान पे मैं जाता हूँ, मेरी ग्रोसरी स्टोर है मेरा, और मैं उस पर जाता हूँ दोपहर को 1 बजे, 12 बजे उठता हूँ, 1 बजे जाता हूँ और 7-8 बजे बंद कर देता हूँ। फिर मैं दोस्तों के साथ बैठना भी होता है, और मैं कहता हूँ बस अल्लाह का शुक्र, जितना अल्लाह ने दिया मुझे खुश रहना, ये अल्लाह की तकसीर है। तो ये अल्लाह की तकसीर नहीं, आपकी सुस्ती है, ये आपकी मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मैं तो कोशिश नहीं कर रहे आप इसको बहाना बना रहे हो, आप राह फरार इख्तियार कर रहे हो इस चीज़ से कि यार बस इतना ही, जितना है मैं तो, मेरे पास इतना ही है, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो हमने इस चीज़ से बिल्कुल बचना है। अगर इंसान सुस्ती को अपने जो है वो मेहनत ना करने को कनात के अंदर शैडो में छुपाने की कोशिश करेगा, तो उसके हालात नहीं बदलने वाले। कनात पे जो इनामात अल्लाह की तरफ से आने, उस पर नहीं आने लगे, ठीक है ना। तो एक लोग कहते हैं कि वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, दुनिया परस्त है, ये एक एक्सट्रीम है। और कुछ लोग एफर्ट ही नहीं करते, जो एक इनकम सोर्स है बस ठीक है उसमें। या तो फिर ऐसे होना कि वो जो टाइम बच रहा है वो सारा दिन में सर्व करने, तो मैं कहूँ यस, फिर तो आप वर्थ इट है। अगर आपने सोते रहना है और कलर वाला सूट पहन के, अच्छे पॉलिश शूज़ पहन के आपने बाहर फिरते हैं, कभी इस दुकान में बैठ रहे हैं, कभी इस दुकान में बैठ रहे हैं, कभी इस दुकान में बैठ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट कर। तो कनात के विंडो के अंदर, उसके शैडो के नीचे अपनी सुस्तियों को नहीं छुपाना,
हम इनकम अपनी इम्प्रूव करें, मेहनत ज़्यादा करें। जब हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि मेरा पूरा खर्चा भी हो गया, अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं कि पैसे अल्लाह और दे जा रहे हैं, तो फिर वो आपके नहीं है, वो आगे फिर सदका कीजिए, रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए, अपने मोहल्लेदारों में देखें, दोस्त अहबाब में देखें, ये आपके लिए देखें डबल इन्वेस्टमेंट हो। ये तो आपका अल्लाह ने पूरा सर्कल पूरा कर दिया, और आपके ज़रिए से अल्लाह ने कितने घरों को और बेहतर कर। तो ये मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि इसमें मुझे कुछ नज़र आया कि बात होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप अल्लाह ताला दे रहे हैं तो उसकी कदर कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए। अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं लोगों की, ज़रा सी बात है वो छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे होते हैं, उस पर आगे इम्प्रूव नहीं करते, नई चीज़ें उसमें नहीं ऐड करते, बस ठीक है यार गुजारा हो रहा है, ऐसे ये जो सुस्ती है। पढ़ा स्टूडेंट्स को ले लीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्या करूं इतना ही नंबर आते हैं, यार मेहनत ही नहीं कर रहे ज़्यादा तो नंबर कैसे ज़्यादा है। एक बात याद रखिए, जितना आप अल्लाह ताला के सामने अपनी एफर्ट्स को पुट करेंगे उतना ही अल्लाह ताला की मदद आपके साथ आएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है, ठीक है ना। इन असबाब को इख्तियार कीजिए, लेकिन शरीयत की बाउंड्रीज के अंदर। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है अब मैं शॉप पे बैठा हूँ, नमाज टाइम में भी कस्टमर चले जाएंगे, वो नुकसान हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं। अल्लाह का हुक्म आ गया तो फिर अब नमाज के लिए जाना होगा, सच बोल के बिजनेस करना होगा। जो जो अल्लाह के अहकामात मतवज्जे हैं उनको पूरा करते हुए आप दुनिया के सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान बन जाए तो कोई नुकसान है। आप ज़कात दीजिए, सदकात कीजिए, हलाल तरीके से कमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सहाबा की ज़िंदगी आप देखिए, उनमें आपको टोटल एक्सट्रीम्स नज़र आएंगे। एक ऐसे भी नज़र आएंगे जो फाकों से उनके पेट में दर्द हो, और ऐसे भी नज़र आएंगे जिनकी दौलत अगर आज करवट के तो अरबों में जाती। तो दोनों अल्लाह उनसे भी राज़ी, अल्लाह उनसे भी राज़ी। तो अगर हम ये सोचें भाई ये फाके वाले का क्या कसूर था, तो असल तो ये है ही नहीं। क्या ख्याल? फिर उसको आगे जाके जब अल्लाह ने फरमाया ना कुरान पाक में, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर नेमतों के बारे में सवाल होना आगे जाके, ठीक है ना। तो आप अपनी ज़रूरत का लीजिए, ख्वाहिशात भी पूरी कीजिए, फिर जो बच जाए उसको मत संभाल के रखिए, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। और दूसरी पॉइंट ये था कि अपनी सुस्तियों को कनात का रंग मत दीजिए। तरक्की ना करना, कोशिश ना करना, घर बैठे रहना, ये आप लोग नजर आएंगे। क्या करता है बेटा? कुछ नहीं करता। तो क्यों कुछ नहीं करता? कम से कम किसी, अभी भी आप एक बाजार का चक्कर लगा लें तो लिखा होगा लड़कों की काम की लड़के की जरूरत है, लिखा है लिखा, हॉस्पिटल में स्टाफ की जरूरत है। अगर कुछ नई जॉब मिल रही, घर क्यों बैठे हो आप? अगर मेरा स्टेटस नहीं है तो बबल आ गया ना, ये ख्वाहिशात था। जब तक वो ऐसे भी हुआ कि अच्छी जॉब कर रहे थे, मैनेजर लेवल की पोस्ट थी, जॉब ख़त्म हो गई इसी वजह से, अब जॉब मिल रही है उससे थोड़ा लो तो मैंने करनी नहीं, मैं इस लेवल पे तो काम कर ही नहीं सकता। ये ईगो जो है ना, फॉल्स ईगो। आप शुरू कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि मैनेजर से भी आगे चले जाइए, लेकिन वो जब बबल एक आ जाएगा और आप घर बैठे रहेंगे तो डिप्रेशन आएगा, टेंशन होगी, फिर लोगों के आपको कमेंट्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे जो कि आमतौर पे नहीं होते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में मेहनत इतनी कीजिए कि जब रात को आप बिस्तर पर जाएं तो सर आपका तकिए पे बाद में लगे और नींद पहले आ जाए। और तब होगा जब पूरा दिन आपने मेहनत की हो। ये मेहनत इबादत में भी हो सकती है, ये मेहनत जिक्र में भी हो सकती है, और ये मेहनत अपने जो आपका काम काज है उसमें भी हो सकती है। तीसरी ऑप्शन नहीं है कि आप ऐसे ही बैठे हुए हैं और टाइम किल कर रहे हैं। आज की नौजवान का एक मसला ये भी बन गया कि टाइम किल नहीं हो रहा जी हमसे, क्या करें, समझ नहीं आ रही क्या करें। तो ये देखो कि तरक्की क्या करनी है हमें,
अगर एक बंदे को ये नहीं पता चल रहा कि मैं टाइम कैसे गुजारना, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की, सबसे बड़ी नेमत इस दुनिया में अल्लाह की मोहलत जो है वो एक सांसें है। मरने के बाद कोई कब्र में जाकर हिस्सों से कहे मेरे इतने इतने प्लॉट्स हैं दुनिया में, इतने इतने मेरे बैंक बैलेंस है, सारे तुम जो है ना गरीबों में बांट दो, अब मुझे बस एक दिन के लिए जो है ना मौका दे दो, मैं दुनिया में चला जाऊँ। आधा दिन, 1 घंटा, 1 मिनट नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लीजिए, मोहलत जब ख़त्म हो गई तो हो गई। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने के बाद जन्नती को किसी चीज़ का कल और अफसोस नहीं होगा, बस जो उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी हो। वो अब देखें, जन्नत में अफसोस तो नहीं समझ आता ना, कैसे होगा? वैसे होगा कि जब वो देखेगा कि एक सुभान अल्लाह कहने पे, एक दुरूद शरीफ पढ़ने पे, तिलावत करने पे मुझे क्या कुछ मिला है। वो जो मैं टाइम किल किया टीवी के आगे बैठ के, मोबाइल के आगे बैठ के, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पता ही नहीं चले, वो भी अगर मैं उस वक्त जिक्र करता, दुनिया का काम ही कर लेता, एक्स्ट्रा पैसे कमा के किसी सदका कर देता, तो इंसान को भी हसरत होगी। इसलिए आज मौका है इस मेहनत को, इस नेमत को, इस मोहलत को गनीमत जानिए। कितने ही लोग हमसे पहले चले गए। ये मियानी साहब का जो कब्रिस्तान है, इस पे लिखा हुआ है, फातिहा पढ़ता जा खुदा के वास्ते, कल तू भी मोहताज होगा इस दुआ के वास्ते। देखो मैं यार लिखा बड़ा ज़बरदस्त। अगर बंदा सोचे आज तो तुम्हारी वो लिखा है अल्लाह के लिए पढ़ लो, अल्लाह का वास्ता देते हैं, पढ़ लो किसी के लिए कुछ इशारे सवाब कर लो, कल एक मौका ऐसा भी है तुम भी ऐसे ही मोहताज होगे जैसे आज ये मोहताज। इसलिए इन्वेस्ट कीजिए, सदका जारिया, किसी बच्चे को पढ़ा दें, किसी बच्चे को हुनर सिखा दें, किसी की हेल्प कर दें, कोई जो है किताब कोई अल्लाह वाले लिख रहे हैं उसमें कोई इन्वेस्ट कर दें, कोई इल्म दीन पढ़ा है उसके खर्चा उठा लें, जितना कोई 50-100 आपकी इस्तिताअत के मुताबिक। तो ऐसा सदका जारिया इन्वेस्ट कीजिए जो मरने के बाद आपके काम है। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? नेक औलाद। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंसान की नेक औलाद है, क्योंकि नेक औलाद माँ बाप के लिए क्या है? सदका जारी। जितना नेक अमाल करते रहेगी, आप कब्र में, मैं कब्र में, अल्लाह हमारे औलादों को नेक बनाए तो हमें पहुँचता रहेगा उनका स्वाब। इसका वाइस वर्सा देख लीजिए, औलाद 7-8 साल की हुई, ना नमाज का कहा, ना सच का बताया, ना गीबत का बताया, ना एथिक्स का बताया, ना दीनी अहकामात बताए, तो जो गुनाहगार होगी अगर बालिग होने के बाद, तो माँ बाप को सब वबाल उसका भी पहुँचेगा। जिम्मेदारी है माँ बाप की, इसमें भी सुस्ती नहीं कर सकते आप। बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो ही जाने हैं, वो तो हो ही जाएंगे। आपने क्या इन्वेस्ट किया उनके ऊपर, कितनी मेहनत की उनकी तरबियत के ऊपर। इसलिए कनात और सुस्ती को अलग अलग रखो। कनात कनात का फ़ायदा क्या है कि इंसान के दिल को सुकून मिलता है। वो कैसे मिलता है कि मैंने अपनी एफर्ट पूरी पुट कर दी, मैंने 10 घंटे दुकान खोली जो उसका टाइम है, 12 घंटे वटेवर, और पैसे नहीं आए और कस्टमर्स कम आए, तब मैं क्या करूँ? रोऊं बैठ के? अल्लाह की मर्जी, ये कनात है। लेकिन दुकान खोलनी है, एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। जॉब पे पूरा काम टाइम पे टास्क पूरे करने हैं, उसका प्रमोशन नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई और जॉब देख ले। अपना काम पूरा हम करते नहीं, और सारा जो है ना वो ब्लेम गेम हमारी चलती है किस्मत के ऊपर। तो तवक्कुल का ये मकसद है कि खंजर तेज रख अपना, तवक्कुल का ना, तवक्कुल अल्लाह पे करना है हमने। तवक्कुल का ये मकसद है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा उसकी तेजी का तकदीर के हवाले कर। अपना काम तो पूरा करें, अपने तो एफर्ट पुट करें, पूरी पढ़ाई में जान लगा दें। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत पढ़ते हैं, मतलब उनकी पढ़ाई की एफर्ट में कोई कमी नहीं है। एक वादा ने मुझे बड़ी पहले बताया कि उनकी बेटी फेल हो गई एक एग्ज़ाम में, तो बेटा इनकी एफर्ट में कोई कमी नहीं थी। माँ बाप भी इसको एडमायर कर, बच्चा पढ़े ही नहीं तो खेलते ही रहे। फिर वो कहे मैंने तो कोशिश की थी, तो वो कोशिश नहीं की।
तो यही अप्लाई कर लीजिए घर के कामों में। ख़वातीन घर के काम समेटे, प्रॉपरली मैनेज करें, एफर्ट पुट करें, औलाद की तरबियत करें, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कनात जब तक ज़िंदगी में नहीं होगी तो सुकून दिल का नहीं आने लगा। मैंने वाक़या सुनाया था ना आपको, मैं सुना एक जगह वाक़या, एक शख्स था, उसकी 12 फैक्ट्रीज थी या मिलें थी 12। तो वो एक महफिल बैठा कह रहा था कि हमने प्लान कर रहे हैं 13वीं की ना। तो उसने कहा कि आपके पास कोई कितना माल है, कोई कमी है पैसों की? कहता नहीं, पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरे 7 नस्लें बैठ के भी खाए तो वो ख़त्म नहीं होती। तो फिर 13वीं फैक्ट्री क्यों लगानी है? कहता जब कोई ऐसा बंदा मुझे मिलता है जिसकी 13 होती तो परेशानी होती है, इसकी 13 मेरी 12 की, तो 13 के बाद एंड थोड़ी हो जाएगा, फिर 14-15 वाले मिल जाएंगे उसको। फिर जब दौलत का साल पूरा हो रहा है फिर उसको ताकत चाहिए, फिर वो MNMP बनना होगा उसने, फिर अपोजिशन में नहीं बैठ सकते, पावर में आना। तो ये तो चलते 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 कब्र के अंदर पहुंचेगा और कब्र की मट्टी उसका पेट भरेगी। तो ये कनात नहीं होगी ना, तो जो अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, उससे हम लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। नहीं यार, हाँ, आज आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आपने फुटेज देखे होंगे गजा के, जहाँ जुल्म हो रहा है, तो जहाँ डोनेशन आते हैं, पकाते हैं इज्तिमाई, तो बच्चे लाइन में लेके खड़े होते हैं बर्तन लेके। वो कभी देखना सालन होता है क्या? कभी आप फुटेज अगर गुजरे ना आपकी नज़र से, तो आप देखिए कि वो सालन होता है क्या और उनकी रीच आउट कैसे होती है कि हमें मिल जाए किसी तरह, और आज पता चले घर में पकी है सब्जी जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ? ये क्या पका लिया आपको पसंद? एक काम शरीयत के अहकामात क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपको सारा कुछ ही पसंद हो। कुछ ही पसंद नहीं, इसके नुक्स ना निकालो और ना खाओ। लेकिन उसकी जो तहकीर, अनफॉर्चुनेटली बच्चे हमारे जो हम तरबियत नहीं करते, हम भी उसमें शामिल हैं, तो ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। तो जब कनात नहीं होगी तो घर का फर्नीचर, घर की दीवारें, घर का साइज, गाड़ी और बाइक और साइकिल जो भी अल्लाह ने दी है वो, घर की बीवी, अपने बच्चे, अपना अकाउंट, सब बेमानी लगेगा। आप वो कहेंगे ये हम तो बस रुल रहे हैं, लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं, बस साथ से चल रही है। इससे भी ना शुक्रिया बताओ क्या होगा? अल्लाह ने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, सांसें दी हैं, मोहताजी से अल्लाह ने बचाया हुआ। गिनते जाए तो आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते अल्लाह की नेमतों। तो ज़िंदगी से आज के बाद हमने ना शुक्री निकालनी है, सुस्ती निकालनी है, ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क करना है, और अपनी एफर्ट हमने इंक्रीज़ कर देनी। अपने जॉब पे जाते हैं टाइम पे जाएंगे, सारा काम टाइम पे करेंगे, और एक्स्ट्रा काम करें, कोई बात। मेहनत की जिसको आदत होती है ना, एक जगह से रिवॉर्ड ना भी मिले, वो जब स्विच करेगा तो उसको उससे अच्छा बदला अल्लाह ताला अता फरमाते। जिसको मेहनत की आदत होगी वो हर जगह मेहनत करेगा, जिसको मेहनत की आदत नहीं होगी, जिसको शॉर्टकट्स चाहिए, उसको आप अच्छे से अच्छी जगह पे भी चांस मिल जाए तो वो काम वहाँ पर आउटपुट नहीं दे सकता। तो हमने आज क्या लेसन लर्न किया? सबसे पहले ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क करेंगे, सुस्ती और कनात में फ़र्क करेंगे, और जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, रज़ा बिल क़ज़ा, रज़ा मतलब राज़ी रहना अल्लाह के फ़ैसले पर, जो अल्लाह का फ़ैसला मेरे लिए है उस पर अल्लाह से राज़ी रहना, और एफ़र्ट अपनी इंक्रीज़ करेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि विद इन फ्यू डेज़ अगर आप ये अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे, आपको अपना ही घर अच्छा लगने लग जाएगा, अपनी ही सवारी अच्छी लगने लग जाएगी, अपने ही बच्चे आपको और अच्छे लगने लग जाएंगे, ठीक है ना? और आप एक अंदर सेटिस्फेक्शन फील करेंगे अपने अंदर, या मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। तो आगे फिक्र कहाँ डाइवर्ट होगी? आखिरत की तरफ। हम तो इसी से नहीं बाहर निकल रहे कि दुनिया काम पूरे नहीं हो रहे, तब आखिरत का कहाँ सोचता जो अभी अल्लाह ने पर्दे के पीछे रखी हुई। पहले अर्ज़ किया था कि अगर अल्लाह ताला का ये मामला होता कि नमाज क़ज़ा होती और सदर शुरू होती ऑटोमेटिकली, हो सकता नहीं, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है तो किसी की नमाज क़ज़ा ना होती। कोई झूठ बोलता और दाएं हाथ काम करना छोड़ जाता उसी वक्त, तो कोई झूठ ही ना बोलता। कोई किसी का दिल दुखाता, उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता, कोई किसी का दिल ही ना दुखाता। कोई किसी को ताना देता,
उसके चलने की कुव्वत अल्लाह ले लेता, मुझे बताना है। तो फिर तो सब कुछ आइडियल ज़िंदगी हो जाती है ना। तो ये अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा हुआ, इसी पर अजर व सवाब है, इसी पर जन्नत है। कि ईमान बिल गैब, जन्नत हमने देखी नहीं, हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं, इस दौर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा। ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, फ़िस्सों पर, किताबों पर, यौम आखिरत पर और दोबारा जिंदा होने पर। इस पर अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे। एक बंदा है, उसके सामने दो रास्ते हैं, झूठ बोल के वो ये डील कर सकता था, उसके लाखों का फ़ायदा भी हो सकता था, उसने नहीं बोला। अभी कल मैंने एक न्यूज़, कल या आज पढ़ी है कि एक कूड़े वाली, जो ये हमारे सैनिटरी वर्कर्स नहीं होते, तो वो खातून थी, उसने कूड़ा जो जमा करते हैं घरों से, तो किसी ने एक पैकेट था कोई, उस पर 9 लाख रुपया था। अब ये नहीं पता ये न्यूज़ सच्ची है कि झूठी, तस्वीर तो उसकी आई हुई है विद गिफ्ट जो गवर्नमेंट ने उसको दी है। अब देखे ना, ये भी एक कंसर्न है कि सही खबर आएगी। खैर जो मुझे पता मैं गर्ज कर देता, तो उसने वो 9 लाख रुपया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दिया कि ये गलती से किसी के इसमें आ गया, फिर उन्हें ढूंढा, तो ये इलाके डिवाइड होते हैं, तो मालिक तक पहुंचा दिया। तो 1 लाख रुपया मालिक ने उसको गिफ्ट किया, 1 लाख फिर DCO ने शायद उसको गिफ्ट किया। तो ऐसे लोग भी आज हैं कि अगर खाने का पूरा नहीं है, लेकिन ईमान अल्लाह इतना अता फरमाया है कि वो पैसे उन्होंने। तो इसलिए जब दिल में कनात होगी, मैं ये मुबालगे के बगैर कह रहा हूँ, आप दुनिया में जन्नत का मज़ा लें। दुनिया इसी आंखों के साथ सुकून ही सुकून ज़िंदगी में आ जाए। और अगर कनात नहीं होगी, अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं होंगे, ख्वाहिशात के पीछे बेलगाम घोड़े की तरह भागते रहेंगे, अपनी वसाइल के सर्कल से बाहर जाके। देखिए मेरे बच्चे की ख्वाहिश है कि मैंने जो है खिलौना लेना है, और मेरी जेब में 2000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा, तो मैं उसको ले दूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चा कहे कि मैंने डिज्नीलैंड जाना है, उसका तो मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इस पर राज़ी रहो, इसमें क्या मतलब। जब अल्लाह देखे तो चले जाएंगे, सही है ना। आप ऐसे देखिए कि क्या हम अल्लाह ताला की मंशा और अहकामात के मुताबिक 100% ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं गुजार रहे। हम कहते अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं। तो जो अल्लाह के दुनिया में थोड़े दिए पे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह उसके थोड़े अमाल पे भी राज़ी होगा। तो जिसके अंदर हर वक्त ये सिफ्त है ना कि नुक्स निकालना और हर नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करना। एक गिलास अगर आधा भरा हुआ है तो देखने के 2 जरिए, एक आधा भरा हुआ है, एक आधा खाली है। खाली क्यों है या ये देख लीजिए, तो आधा गिलास तो है मैं पी लूँ, एक ये देख लीजिए। अपनी सोच को हमने चेंज करना है, और हमने क्या करना है कि ज़िंदगी से ख्वाहिशात को बैठ के अपने ज़रूरियात के साथ मैच करके एक बच्चों को भी बताएं और घर वालों को भी कन्वे करें कि हमारे ये लिमिटेशन है, इसके आगे नहीं जा सकते, और इस पर अल्लाह से राज़ी रहें, इस पर कनाअत करें, ठीक है ना। और अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह उसको बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते रहे। आज हमें हमारे अंदर शुक्र की भी कमी है, कनाअत की भी कमी है, मेहनत की भी कमी है, और रिजल्ट हमारे सामने है। अगर आप किसी अच्छे ऑफिस में जाएं, किसी अच्छी कंपनी में जाएं, तो वह कहेंगे हमें स्किलफुल बंदे नहीं मिल रहे, हमें लोग चाहिए, हमारे पास CV आते हैं मगर वो स्किलफुल ही नहीं है। तो और आप अगर दूसरी तरफ देखिए जिनका जॉब चाहिए, कि हमारे पास जॉब्स ही नहीं आ रही, हम तो इतनी जगह CVs नहीं है। तो गैप कहाँ पे आ रहा है? गैप मेहनत में आ रहा है, गैप जो है सुस्ती में आ रहा है। हमने अपने आप को उस तरह अपडेट किया नहीं, उस तरह मेहनत की नहीं, फिर हम कहते हैं कि यार आप हालात बड़े ख़राब। तो इसलिए मेरा आज का पैगाम सबके लिए ये है, ख़वातीन घर में घर के काम मेहनत से करें, सुस्ती से बचें, खाना मेहनत से पकाएं, ये पे गलत टॉपिक चला जाएगा। आज कहते हैं जो मेरी माँ के हाथ का जायका था वो अब नहीं है, और जितनी एफर्ट माँ पुट करी वो आज पुट हो रही है कि ये देखो पहले जाके नहीं हो रेडीमेड सब कुछ। तो घर की ख़वातीन जो है
वो भी एफर्ट करें अपने अपने कामों में। घर का काम है, संभालना है, बच्चों की तरबियत है, बच्चों की हाइजीन है, बच्चों की जो एथिक्स हैं, मॉरल उनकी वैल्यूज़ हैं, मेहनत करें इसके ऊपर। वो खुद बिजी हैं, आप ख़वातीन भी बिजी हैं सोशल मीडिया पे, मर्द हज़रात भी बिजी हैं सोशल मीडिया पे, तो फिर तबाही तबाही हमें नज़र आ रही। सुस्ती से बचिए, नाशुक्री से बचिए और कनात इख्तियार कीजिए, दिल का सुकून इख्तियार कीजिए और इस सुकून के साथ डबल मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बख्शे हुए गुनहगारों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला को देखकर मुस्कुराएं और अल्लाह ताला हमें देखकर मुस्कुराएं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों हमें जामे कौसर नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ के लिए उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत ख़ैरुल वारिसीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असअलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। यहाँ बैठना, कहना और सुनना कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह सुस्ती से हमारी जान छुड़ा दीजिए। ऐ अल्लाह रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमाइए ज़िक्र करने में, शुक्र करने में और इबादत को अच्छी तरह सर अंजाम देने में। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह शुक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमा दीजिए, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस पे माफ़ी चाहते हैं, आपकी बेबहा नेमतों को आज तक नाशुक्री करते रहे। ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ज़िंदगी में किसी का मोहताज न करना, महज अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें पाल लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों से, हमारे हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए, सबके सामने दिखा कर किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी बकिया ज़िंदगी को गुज़री का कफ़ारा बना दीजिए। जैसा हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखना चाहते हैं उम्मती के तौर पे, हमें वैसा उम्मती बना दीजिए। ऐसा जो खैर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगी, उन खैरों में हिस्सा अता फरमा दीजिए। जिस शुरू से हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, उन शुरू से हम सबको पनाह अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम लोगों की नफ़ा रसानी के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह दावत के काम के लिए कबूल फरमा लीजिए।
दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जो मांगा अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।